आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को कि कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर क्या होती है। लेकिन इससे पहले आप देखें यहाँ पे कि हमारे पास लैंग्वेज जो है वो दो तरह की होती है। एक होती है हमारे पास रेगुलर लैंग्वेज और एक होती है हमारे पास नॉन रेगुलर लैंग्वेज। जो रेगुलर लैंग्वेज होती है उसकी अगर हम रिटन फॉर्म में उसको लिखें तो उसका हम रेगुलर एक्सप्रेशन बनाते हैं। जबकि जो नॉन रेगुलर लैंग्वेज होती है उसको अगर हम रिटन फॉर्म में देखें तो उसकी हम कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर बनाते हैं। ठीक है, रेगुलर लैंग्वेज का हम रेगुलर एक्सप्रेशन बनाते हैं, नॉन रेगुलर लैंग्वेज का हम कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर बनाते हैं। इसका रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं बनता। इसी तरह रेगुलर लैंग्वेज का जब अगर हम उसका कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर बना रहे हैं उसकी रिटन फॉर्म में, सॉरी उसका रेगुलर एक्सप्रेशन बना रहे हैं उसकी रिटन फॉर्म में, तो उसको अगर हमने डायग्राम फॉर्म में दिखाना है तो उसका हम क्या बनाएंगे, एफ ए बनाएंगे। ठीक है, उसका हम एफ ए बनाएंगे। एफ ए की टू टाइप्स होती हैं, एन एफ ए, डी एफ ए, टी जी, फिर उसके बाद बनता है टी जी, फिर जी टी जी। ठीक है, तो ये सारा हम रेगुलर लैंग्वेज के लिए बनाते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर हम देखें नॉन रेगुलर लैंग्वेज को तो नॉन रेगुलर लैंग्वेज की रिटन फॉर्म तो हमें पता चल गई है कि वो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर होती है। लेकिन अगर हमने उसको डायग्राम फॉर्म में दिखाना है तो उसका हम एफ ए नहीं बनाते, सी एफ जी का फिर पी डी ए बनता है। ठीक है, सी एफ जी का पी डी ए बनता है, रेगुलर एक्सप्रेशन का एफ ए बनता है। ठीक है, और हम रेगुलर एक्सप्रेशन से सी एफ जी भी बना सकते हैं। ठीक है, अब हम सी एफ जी की डेफिनेशन देखते हैं। सी एफ जी क्या है? सी एफ जी ज़्यादा पावरफुल है क्योंकि ये रेगुलर लैंग्वेज को भी एक्सेप्ट करती है और नॉन रेगुलर लैंग्वेज को भी एक्सेप्ट करती है। ठीक है, अब हम इधर आए ज़रा, यहाँ पे देखें रेगुलर लैंग्वेज की अगर हम ग्रामर बनाते हैं तो उसको हम कहते हैं रेगुलर ग्रामर, और नॉन रेगुलर लैंग्वेज की जब हम ग्रामर बनाते हैं उसे हम कहते हैं कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। ठीक है, अब हम इसकी कुछ छोटी सी एग्जांपल देखते हैं। आप इन जो यहाँ पे रेड बॉक्स में जो भी लिखा हुआ है ना, आपने इसे अच्छे से समझना है क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं। अगर आपको ये समझ आएगी फिर आपको जितने भी क्वेश्चन दे दिए जाएं रेगुलर एक्सप्रेशन से कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में चेंज करने के, जितने भी क्वेश्चन आपको दे दिए जाएं आप उन्हें आसानी से हल कर सकते हैं अगर आपको ये बेसिक चीज़ें आती हैं। ये जो तीन बॉक्स यहाँ पे नज़र आ रहे हैं रेड कलर के, इनमें अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए तो फिर समझ लें आपको रेगुलर एक्सप्रेशन का सीएफजी बनाना आ गया। ठीक है, तो ये सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। यहाँ पे देखें, हमें एक रेगुलर एक्सप्रेशन दिया है ए। ये ए एक रेगुलर एक्सप्रेशन है हमारे पास। ठीक है, अब देखें इसकी ग्रामर क्या होगी। इसकी ग्रामर सिर्फ ये होगी कि देखें ग्रामर जो है वो एस से स्टार्ट होती है। एस तो आना ही आना है क्योंकि ग्रामर स्टार्ट ही एस से हो रही है, तो इसका हमने ये ए बना दिया। ये इसका जो है वो इसकी ग्रामर है, इस रेगुलर एक्सप्रेशन की ये ग्रामर है। अब देखें क्वेश्चन 2 है हमारे पास। यहाँ पे देखें एक रेगुलर एक्सप्रेशन हमें दिया गया है बी और इसकी हमने ग्रामर जो है वो बनानी है। तो आपको पता है कि ग्रामर में एस तो लाजमी आना है क्योंकि ये ग्रामर स्टार्ट ही एस से होती है। तो देखें इस रेगुलर एक्सप्रेशन ये हमारे पास बी है तो हम यहाँ पे बी लिख देंगे, ये इसकी ग्रामर बन जाएगी। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 पे आए। यहाँ पे देखें हमारे पास है ए प्लस बी। पहली बात आप यहाँ से देख लें कि अगर ए प्लस बी लिखा हुआ है तो हम फाइनाइट ऑटोमेटा में उसे क्या कहते हैं, यूनियन कहते हैं। और अगर ए बी लिखा हुआ है उसके दरमियान कोई भी ऑपरेटर यूज़ नहीं हो रहा, खाली ए बी लिखा हुआ है सिर्फ, तो उसे हम कंकैटिनेशन कहते हैं। अब देखें हमारे पास एक रेगुलर एक्सप्रेशन दिया गया है ए प्लस बी, तो उसकी ग्रामर ये बनेगी ए, और प्लस की जगह पे हम कौन सा ऑपरेटर यूज़ करते हैं, मॉडुलस ऑपरेटर यूज़ करते हैं। ये जो यहाँ पे ऑपरेटर यूज़ किया गया है ये मॉडुलस ऑपरेटर है। प्लस की जगह पे हम ग्रामर में मॉडुलस ऑपरेटर को यूज़ करते हैं। देखिए यहाँ पे ए प्लस बी था तो हमने ग्रामर हमें पता है एस से स्टार्ट होती है, एस से हमने स्टार्ट की और यहाँ पे लिख दिया ए मॉडुलस बी। ठीक है, और या ये देखें, या तो इसकी ये भी ग्रामर बन सकती है और ये भी ग्रामर बन सकती है, ये भी बन सकती है, ये भी बन सकती है। इस रेगुलर एक्सप्रेशन की ये चार ग्रामर बन सकती है। इन चार तरीकों से भी ग्रामर हम बना सकते हैं, तो इन चारों तरीकों को आपने देख लेना है अच्छे से। देखिए ज़रा, अब हमारे पास हम इसको देखते हैं। ये तो हमने देख लिया है, इसे अब हम देखते हैं। अगर हमारे पास ए प्लस बी एक रेगुलर एक्सप्रेशन है तो हम लिखेंगे एस जो है वो ए के इक्वल है और एस जो है वो बी के इक्वल है। यानी एस की जगह पे ए भी है और बी भी है, ये हमने डिफाइन कर दिया। ठीक है, तो ये इसकी ग्रामर बन गई। अब देखें यहाँ पे हमारे पास ए प्लस बी है तो हम इसकी जगह पे एक्स मॉडुलस वाई भी लिख सकते हैं क्योंकि इससे हमें ये पता चलेगा, इसकी जगह पे हमने
एक्स का और वाई का, फिर नीचे रूल डिफाइन कर देना है कि एक्स जो है वो ए के इक्वल है और वाई जो है वो बी के इक्वल है। तो इस रेगुलर एक्सप्रेशन की ये भी ग्रामर बन सकती है, ठीक है, और इसी रेगुलर एक्सप्रेशन की ये वाली ग्रामर भी बन सकती है। तो इसे भी आप देख लें, एक्स को आप एक्स के इक्वल कर दें और यहाँ पे नीचे डिफाइन कर दें एक्स की वैल्यू या ए हो सकती है या बी हो सकती है, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 पे आए, यहाँ पे हमारे पास ए भी दिया गया है और हमने इसकी ग्रामर बनानी है, रेगुलर यानी कि इसकी हमने CFG बनानी है, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर बनानी है। अब यहाँ पे ए प्लस बी, ए भी है ना, प्लस नहीं है, अगर प्लस होता तो हमने मॉडुलस का ऑपरेटर यूज़ करना था, जैसे कि हमने यहाँ पे भी किया और यहाँ पे भी मैंने आपको बताया ये भी इसकी ग्रामर बन सकती थी, ये भी बन सकती थी, क्योंकि यहाँ पे प्लस था तो हमने मॉडुलस का ऑपरेटर यूज़ किया। लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो हमने यहाँ पे कैपिटल ए और कैपिटल बी लिखना है, ठीक है, कैपिटल ए और कैपिटल बी लिखना है। और इसी तरह यहाँ पे देखें हमने फिर नीचे इसका रूल डिफाइन कर देना है कि जो ए है कैपिटल वो स्मॉल ए के इक्वल है, जो कैपिटल बी है वो स्मॉल बी के इक्वल है, ठीक है। तो इस रेगुलर एक्सप्रेशन की फिर ये ग्रामर बनेगी, ठीक है। अब हम इसकी कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, तो चलिए चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ।